12 दिसंबर 1984। मुरली का टाइटल है विशेष आत्माओं का फर्ज। विशेष आत्माओं का फर्ज। सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं। बाकी और सभी कभी न कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी है। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुखहर्ता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। बाबा, हम ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा की बनी है, बाबा की धारणाओं पर अपने जीवन में चल रही है, तो बाबा कहते हैं हम कैसे वाले बच्चे हैं? दिल खुश है। हर एक बात से, हर एक सीन से हम संतुष्ट दिल खुश बच्चे हैं। और विश्व की और आत्माएं, बाबा कहता है, किसी न किसी दुख के कारण कैसे है, दर्द को अनुभव कर रही है। तो हमें क्या करना है? बाबा ने कहा, ये आप कौन हो? सुख स्वरूप बच्चे हो। कैसे हम सुख स्वरूप बने? तो बाबा कहता है, हम डायरेक्ट किसके हैं? दुखहर्ता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे हैं। बाबा ने कहा, और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकलता है। और आप दिलखुश बच्चों की दिल से सदा आप दिलखुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं, है ना? दुखों के कारण और दुखों की मात्रा, हाँ, वो भी अलग अलग परसेंटेज अलग अलग आत्मा के पार्ट में है। बाबा ने कहा, कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। बाबा ने इस रीति से आत्माएं अपने पार्ट में दुख को अनुभव करते हैं या दुख को उठाते हैं, तो कारण क्या बनते हैं उसका वर्णन किया। तो बाबा कहता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के दुख है, शरीर का, संबंध का, स्थूल धन का, है ना? फिर पांचों तत्वों से जो भी दुख दिए जाते हैं या जो भी होता है उसके कारण आत्माएं दुख उठा रही है। बाबा कहता है, ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। तो बाबा इस समय के जो विश्व की स्थिति है, हाँ, और कंपेयर टू सतयुग, बाबा क्या कहता है, वो एक सुखदाई समय था। और अभी क्या है, हर एक आत्मा ही क्या कर रही है? बाबा कहता है दुख दर्द को अनुभव कर रहे। बाबा ने पूरा ये वर्णन किया, क्या परिस्थिति है, आत्माएं क्या अनुभव कर रही है, बता रहा है, बताया बाबा ने। अभी बाबा आगे इसके अनुसार हम ब्राह्मण आत्माओं का क्या फर्ज है वो बताएंगे। तो बाबा ने आगे कहा, ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। बाबा ने शब्द क्या यूज किया? कर्ज। कि वो आत्माएं दुख को भी उठा रही है, ड्रामा अनुसार जो भी कर्मों के हिसाब किताब बने हैं, तो उस अनुसार उनको जो बोझ के रूप में दुख आ रहा है,
तो बाबा उसको कर्ज कहता है, जिससे हमें उन आत्माओं को छुड़ाना है। तो बाबा ने कहा, यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है, दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। तो फर्ज क्या बाबा ने बताया, जिस भी आत्मा को जिस भी प्रकार का दुख है, उस प्रकार के दुख से उसको मुक्त करना है। तो बाबा कहे, जैसे तन के, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा, जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया, अगर कैसे किसी को कर्म भोग है, तो कर्म भोग जाएगा किससे, कर्म योग से। लेकिन उस आत्मा को कर्म योगी बनने के लिए शक्ति हमें हम आत्माओं को देनी है। तो बाबा क्या कहता, स्वयं तो कर्जदार है, अर्थात शक्तिहीन ही है, खाली है। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो, कुछ न कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से राख दिल से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। तो क्या बोल रहे हैं बाबा फर्ज में हमें, कि जो भी हम इतने समय से डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्टेड है, उनसे शक्तियों से अपने आप को, प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं, तो बाबा कहता है जो भी आपने जमा किया है, उस जमा के खाते से दान करते जाओ। फिर बाबा आगे कहता है, जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं की भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुनी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी। बाबा कहता है, जब द्वापर से भी भक्ति जब शुरू हुई थी, तो भी भक्ति कैसी थी, अच्छी थी, सत्व प्रधान थी, अव्यभिचारी थी। अभी अंत के समय में भक्ति की शक्ति भी कम हो गई है, अभी नाम मात्र भक्ति बाबा कहता हो गई है। तो पहले तो चलो शुरू शुरू में वो तो कुछ शक्ति जमा थी, है ना। तो उस कारण भी बाबा ने क्या कहा, इसलिए अपने आत्म निर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। जब भक्ति भी उस क्वालिटी की थी, लेकिन लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बाबा कहता है, लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्म निर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है। अभी जो कुछ भक्ति का आधार था, जब भक्ति भी अव्यभिचारी सत्व प्रधान थी, बाबा कहता है अब आत्माओं की क्वालिटी ही तमो प्रधान होने के कारण उनके द्वारा की जाने वाली भक्ति भी कैसे हो गई है, जो उनको शांति का, भले थोड़े काल के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी अभी अनुभव करने के लायक नहीं रही। तो बाबा क्या कहता है, कि अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिलता।
भक्ति में ताकत नहीं, विस्तार तो बहुत हो गया है, भक्का तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसमें शक्ति न होने के कारण आत्माओं को प्राप्ति रूपी फल नहीं मिल रहा। तो जैसे बाबा ने कहा, जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। फल नहीं मिलते, लेकिन छाया मिलती है ऐसे वृक्ष से। तो ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है ना? सिर्फ अपने आप को ही आत्माएं क्या कर रही है? खुश कर रही है कि हमने ये किया, वो किया, गुरु किया, दान किया, पुण्य किया, अभी इसके एवज में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसी आशाओं पर बैठी है। लेकिन बाबा कहता है अब ऐसे भक्ति से भी कुछ भी फल रूपी प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा ने क्या कहा कि क्या कहते हैं, अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भगत आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो जिस भक्ति से, जब वो सतोप्रधान भी थी या व्यभिचारी भी थी, प्यार से भक्ति की जा रही थी, तब भी तो आत्माओं को कुछ ना कुछ शांति का, प्रेम का, सुख का आभास आता था। लेकिन बाबा कहता है अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय पर, हम्म, जहाँ पर अभी भक्ति भी तमो प्रधान है, तो बाबा कहता है ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत, उल्लास दिलाना। तो कैसे कर सकते हैं? जो हमने जब से बाबा के बने हैं, तब से जितना जो कुछ भी जमा किया है, उससे कुछ हिस्सा यूज करके उन आत्माओं के इस कर्ज को हमें क्या करना है? दुख को, दर्द को क्या करना है? मिटाना है। तो जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया? अभी बाबा हमसे क्या बात कर रहे हैं कि बाबा से मिलने के बाद कुछ तो जमा किया है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। कमाया और खाया, उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भर। बाबा क्या कहता है, अगर जमा नहीं है तो उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। कमाया है और अपने ही जीवन के, अपने ही पार्ट के अलग अलग सीन्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने ही जीवन के पार्ट के दुख को डिसॉल्व करने के लिए अगर उसको यूज किया है, तो जब जब कमाया और खर्च किया, खा दिया, तो बाबा कहता है इसको राजयोगी नहीं कहेंगे, है ना? तो बाबा कहता है राजा जो होता है उसके तो भंडारे भरपूर होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है पालना की। तो बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी अर्थात क्या है? जिसके सर्व खजाने भरपूर है। अगर खजाने भरपूर नहीं, तो अब भी प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा करती है, लेकिन राजा, राजा कैसा होता है? लेकिन राजा खजानों का मालिक है। बाबा ने तीन अवस्थाएं बताई है आत्मा की। एक अवस्था आत्मा जहाँ पर बाबा से कनेक्ट होकर जमा भी करती है, लेकिन स्वयं के प्रति ही यूज कर लेगी। फिर दूसरा, थोड़ा जब आत्मा की अवस्था है तो उसमें कुछ कुछ जमा करेगी। लेकिन राजा क्वालिटी की जो स्थिति है आत्मा की, उसमें आत्मा क्या कर रही है? औरों के प्रति उसको यूज कर रही है। तो बाबा ने क्या कहा? राजा खजानों के मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्व राज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर है। अपने को देखो,
खजाने भरपूर है। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। तो एक तो चेक क्या करना है, खजाने भरपूर है, और फिर दाता के बच्चे हैं, तो भावनाओं में भी दानीपन देने की भावना है, या फिर अपने ही पार्ट में खुश है। स्व की पालना में ही समय बीता जाता, व औरों की पालना के लिए समय और खजाना भरपूर है। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्वराजन बन सकते हैं। तो वर्तमान समय का आत्मा का पुरुषार्थ उसके भविष्य प्रारब्ध को बना रहा है। तो कैसे? अभी जितनी आत्माओं को रूहानी पालना देंगी, उतना ही क्या बनेंगे भविष्य में? प्रजा के पालनहार, तो विश्वराजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैम्प यहाँ से ही लगता है। बाबा जो कहता है कि अंत समय में सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा, तो बाबा कहता है राजा व प्रजा का स्टैम्प यहाँ से ही लगता है। स्टेटस वहां मिलता है। अगर यहाँ की स्टैम्प नहीं, तो स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैम्प ऑफिस है। बाबा कहता है कि संगम युग क्या है? स्टैम्प ऑफिस है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैम्प लगते हैं। तो स्टैम्प देने वाले कौन? हमारे पद को अप्रूव करने वाले कौन? तो एक बाप दादा और दूसरा ब्राह्मण परिवार। बाबा कहता है इनके द्वारा स्टैम्प लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक को चेक करो। ऐसे न हो कि समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। तो बाबा ने कहा आगे, उदाहरण दिया कि कैसे एक भी प्राप्ति अगर नहीं है तो नुकसान हो सकता है। तो बाबा ने क्या उदाहरण दिया? जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटा सी माचिस रह गई, तो अनाज क्या करेंगे? हम्म, सारा जमा किया, अभी भोजन बनाना है, लेकिन तीली नहीं है गैस चालू करने के लिए, चूल्हा चालू करने के लिए, तो बाबा कहता है अनाज क्या करेंगे? तो अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। यह नहीं सोचो कि याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता है याद की शक्ति तो है, लेकिन कोई गुण नहीं, तो चलो इतना तो चलता है ना। ऐसे नहीं, बाबा कहता है ऐसे नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर वन है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर दी कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। बाबा क्या कहता है? किसी भी एकाध गुण का भी कमी है, एकाध शक्ति भी कमी है, या फिर उसके परसेंटेज में भी कमी है, तो बाबा क्या कहता है? ये क्या करेगी? समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। तो बाबा कहता है इसको छोटे में नहीं लो, हल्के में नहीं लो, ये छोटी सी बात नहीं। हर एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है, वह फिर कभी सुनाएंगे। क्या कहा बाबा ने? एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है, वह फिर कभी सुनाएंगे। तो आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है? आज यह विशेष स्मृति दिलाई। तो विशेष हमारा फर्ज क्या है? तो उसकी स्मृति बाबा ने दिलाई। समझा? इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज्य अधिकारी की बातें सुनाए। तो राजा कौन? कौन राज्य अधिकारी? है ना?
प्रजा योगी कौन, राजयोगी कौन, ये सारी बातें बाबा ने बताई। वर्तमान समय का पुरुषार्थ तो भविष्य प्रारब्ध, स्टैम्प कैसे लगेगी, किसके द्वारा लगेगी, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये बातें बाबा ने बताई। बाबा ने ये बातें क्यों बताई, तो बाबा कहता है कि दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज्य अधिकार की बातें सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा। बाबा क्या कहता है, राज्य अधिकारी पद या महल ऐसे ही नहीं मिलेगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। पालना कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है ना। गुजरात वाले तो अभी भी साथ है। बाबा गुजरात वालों से कहता है, गुजरात वाले तो अभी भी साथ हैं, संगम पर मधुबन के साथ है, तो राज्य में भी साथ होंगे ना, साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। फिर तीसरा है इंदौर। इंदौर माना बाबा कहता है इनडोर, अर्थात घर में ही रहने वाले। तो इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना, अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले। तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। एक दिल्ली वाले, दूसरा गुजरात वाले, और तीसरा बाबा ने इंदौर वालों को कहा। फिर बाबा कहे, सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालना करने वाले, सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जी सिस्टर, आप कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं। जी, हम वही पूछ रहे थे, अभी आगे क्या करना है। अभी सभी शेयर करेंगे अपना मनन चिंतन आज की अव्यक्त वाणी से। सभी हैंड रेज करें, अपने अपने पॉइंट शेयर करें। कितनी अच्छी मुरली बाबा, हम सभी को विशेष आत्माएं हैं ना, हम सब तो हमारा फर्ज क्या है, हम राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाबा ने क्या क्या समझानी दी है। रविदीप सिस्टर आप शेयर करें। जी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो आज बाबा हमें हमारे फर्ज की तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं। तो मैं आत्मा बाबा का दिल खुश बच्चा हूँ,
सदा खुश नसीब, सुखदाता बाप का बच्चा हूँ और सुखदाई आत्मा हूँ। तो मुझे मेरा फर्ज है कि हर आत्मा को दुख से मुक्त कर उसे शांति की शक्ति से भरपूर करना। हर आत्मा कर्म योगी बन जाए, मतलब आत्मा खुद इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो अपने कर्म भोग से खुद को मुक्त कर परमात्मा की छत्र छाया में आ जाए। तो मुझे फराख दिल, रहम दिल आत्मा बनकर, शक्ति स्वरूप बनकर आत्माओं को शक्ति देनी है और उन्हें कर्मयोगी बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में अब वो शक्ति नहीं है जो द्वापर के शुरू में थी, क्योंकि भक्ति का वृक्ष अब दिल खुश करने की छाया तो देता है, लेकिन उससे प्राप्तियां नहीं मिल रही, फलदायी वृक्ष नहीं रहा। तो मैं आत्मा खुद को मैं चेक करूं कि मैं इतना भरपूर हूं कि मैं इन आत्माओं को शक्ति दे सकती हूँ। मैं इतना स्वराज्य अधिकारी सर्व खजानों से भरपूर हुई हूँ। तो मुझे ये खुद में चेक करना है कि मैं इस संगम युग पर मुझ पे संपन्नता का स्टैंप लगा है। ये मुझे चेक करना है कि हर गुण से संपन्न हुई हूँ, 100% संपन्न हुई हूँ, या मुझे अभी संपन्न होना है। तो मुझे ये पूरा दिन चेक करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। तो हम कैसे अपने खजाने चेक करें कि हमारे भरपूर हैं या हम सबको देने वाले हैं, दाता हैं, वरदानी महादानी स्वरूप में कैसे दें? जब तक हमारे भंडारे भरपूर नहीं होंगे तो कैसे हम अपने भंडारे इंश्योर करें कि हमारे सर्व खजाने भरपूर हैं? इस पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे स्टूल में भी सारे स्टॉक जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी चीज भी बाकी रह जाती है तो उसके कारण कुछ ज्यादा स्टॉक काम में नहीं आ सकता। तो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि सारे खाने की चीजें इकट्ठी कर ली है, लेकिन अगर माचिस की तिली का नहीं आई है, सारे स्टॉक होते हुए भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि ये सारे गुण और सभी गुण सभी भरपूर करने, कोई एक छोटा सा गुण भी अगर नहीं भरा है तो ये समझ लेंगे कि याद की स्टॉक बहुत है। याद तो बहुत करते हैं, दिन भर याद में रहते हैं, लेकिन और दूसरे गुण जो बाबा ने बताए हैं वो नहीं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में नहीं भरपूर किए हैं, और कोई भी एक गुण भी छोड़ दिया है तो वो उससे संपन्न संपन्न नहीं हो पाएंगे और समय पर धोखा खा जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि ये सभी स्टॉक पूरे भर करने और उसको जमा करने का समय ये संगम युग ही है। संगम युग में सारे स्टॉक जमा करने हैं। और आपने जो कहा कि कैसे पता लगाए कि स्टॉक जमा हुए कि नहीं, तो मेरा विचार चल रहा था कि अगर स्टॉक जमा हुआ है तो देने की इच्छा रहेगी। अपने जो भी जो चाहेगा, उसको जो चीज चाहिए उसको अपने बाबा के शब्दों में अपने फर्ज अदा कर सकते हैं और उसको उसके कर्ज से मुक्त कर सकते हैं। वो बाबा ने समझाया है। कर्ज, फर्ज और मर्ज तीनों को बहुत अच्छे से समझाया है कि उनका कर्ज है उसको चुका दें और उसके अपना फर्ज पूरा करें, उसको देने की इच्छा रखें। बहुत अच्छा, थैंक यू भाई जी। वीवो है, वीवो इनका आप शेयर करें। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। वीवो नमिता सिस्टर, आप शेयर करें।
ओम शांति सिस्टर। जी आज बाबा आज बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को दिल खुश बच्चों की नजर से देख रहे हैं और हम विशेष आत्माओं का फर्ज क्या है वह बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समय पर सुखदायी स्वरूप बन, दुखदायी आत्माओं को दुख दूर करना हमारा कर्तव्य है, माना हमारा फर्ज है। फिर बाबा कहते हैं हम स्वराज अधिकारी बच्चे हैं, तो स्वराज अधिकारी माना सर्व खजाना से भरपूर। खजाने भरपूर नहीं तो राजयोगी नहीं है। तो पहले खुद को चेक करना है कि मैं भरपूर आत्मा है या नहीं। तो भरपूरता अनुभव तब होगी जब अपने में संतुष्टता दिखाई देगी और जो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे और सदा दिल खुश रहते हैं वो सदा भरपूरता अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा का विशेष आत्माएं हैं तो हमारा कर्तव्य है दूसरों को भी देना है, क्योंकि हम दाता की बच्चा मास्टर, वरदाता की बच्चा हम मास्टर दाता है। क्योंकि हम जितना हम समय पर दुख और शांति आत्माओं को दिल से स्नेह और सहयोग देंगे, रहम दिल से पालना करेंगे, उतना हम खुश रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए पहले अपने में स्टॉक जमा करना है और दूसरों के लिए कार्यों में लगाना है। तो बाबा कहते स्टॉक कैसे जमा होगी? बाबा याद के साथ साथ बाबा की तरफ बुद्धि, निरंतर बाबा की तरफ बुद्धि रहना है और उसके साथ साथ अपने में दातापन की गुण भी इमर्ज करना है। तो मन में दातापन की भाव नहीं आया तो हम किसको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो बाबा कहते हैं विश्व राजन बनने के लिए अब संगम युग हमारा स्टाम्प ब्राह्मण परिवार और बाबा द्वारा ही लगती है। तो सारे खजाना से कितना मैं भरपूर हूँ यह दिन भर हर कार्य में चेक करना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। गीता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा बोला कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडार सदा भरपूर रहता है, प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाना के भरपूर। अगर खजाना भरपूर नहीं तो अभी प्रजायोगी है, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाने और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजाने के मालिक है तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा ये। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अर्चना सिस्टर आप शेयर करें। जी ओम शांति। आज के मुरली से हमें यही लगा कि बाबा ने बहुत सुंदर विधि बता दी कि हम विश्व राजन कैसे बन सकते हैं। अगर संगम में ही हम रूहानी पालना के संस्कार वाले अगर बन जाते हैं तो भविष्य में भी हम प्रजा के पालनहार बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनने की विधि बाबा ने बताई कि क्यों न हम अभी से ही बहुत अच्छे से सबकी रूहानी पालना के संस्कार स्वयं में भरे। और एक बात अच्छी लगी, हमेशा बाबा कहते ना स्वराज्य अधिकारी माना अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, लेकिन आज बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने से भरपूर। ओम शांति। जी ये बहुत अच्छी है, हमको भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि सर्व खजानों से भरपूर। तो जैसे सर्व खजाने, ज्ञान का खजाना, तो बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान को सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं लेकिन स्वरूप में अर्थात धारण करना, तभी तो हमारे वो प्रत्यक्षता होगी ना। और गुण भी कितने 36 तरीके के गुण बाबा ने बताए हैं। धैर्यता, संतुष्टता, मधुरता, अथक सेवाधारी, निर्माण, निर्मल वाणी हो, प्रसन्नता हो, है ना। इस तरह के कितने सारे गुण बाबा बताते हैं। फिर शक्तियों से भी हम संपन्न रहें, अष्ट शक्तियां हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो हम साक्षी बन के देखें, हल्कापन हो, ये सब निशानियां हैं। प्रसन्न चित्त रहें, दिल खुश, संतुष्टता,
साक्षी स्थिति हो ना, तो हमारा चेहरा ही प्रत्यक्षता हो। तो जब ऐसी क्वालिटीज हम भरपूर आत्माएं होंगी, तभी तो दातापन की सबको देते जाएंगे, है ना। तो यही हमें अब कार्य करना है। सावित्री सिस्टर, आप शेयर करें। सभी को ओम शांति। तो विशेष आत्माओं का फर्ज आज बाबा ने हमें बताया, क्योंकि बाबा हमें जिस दृष्टि से देख रहे हैं इस मुरली में, सदा दाता बरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति क्या बोल रहे हैं। बाबा बोलते हैं कि फर्ज तुम्हारा क्या है और तुम किस लिए यहाँ जो संगम युगी बोलेंगे अभी क्यों आए हो। तो हमारा जो फर्ज के साथ जो हमने कर्ज कर्ज मतलब इस लोक में जो कुछ भी कर्ज चुकाने जो हम आए हैं, तो कर्ज हमारे ऊपर क्या है और इस कर्ज को निभाने के लिए हमारा फर्ज क्या है। तो बाबा ने यहाँ पर जो कर्ज मर्ज और फर्ज, जैसे जैसे बाबा ने यहाँ बोला है कि जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से पूछो, ये पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। वैसे समय पर आप सभी का कर्ज है। जिस आत्माओं को जिस प्रकार की कर्ज का मर्ज लगा है, तो ये जो खजाने की बात हमने की, तो जब मेरे पास वो सभी खजाने हैं, मेरे पास वो सर्व प्राप्ति है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, तो उस आत्मा में जब वो शक्ति खुद मैं गुणों से भरपूर हूँ, और जब मैं दाता के बच्चे बनकर सर्व को देने की भावना रखती हूँ, तब भी मुझे, जब मैं भरपूर हूँ तब भी मुझे दूसरे आत्मा में जो उसके कर्ज मतलब जो उसकी मर्ज है, तभी मुझे वो समझ आएगी। तो ये बीमारी पहले मुझे अपने अंदर से मतलब खत्म करनी है, फिर मैं दूसरे की मर्ज देख करके उसका कर्ज उतार सकती हूँ। तो बाबा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा, जो मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा, जैसे मतलब इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का बरसा जमा किया, उस जमा किए हुए खाते से फ्रॉक दिल से दान करो, तब दिल से दर्द की समाप्ति करेंगे। तो ये अंतिम समय आ रहा है, तो हाँ सर्व आत्माओं ने, जो बाबा ने भक्ति की भी जो आज यहाँ बात की है कि भक्ति में जो कुछ भी शक्ति उन्होंने जमा की थी, वो भी अब समाप्ति की ओर जा रही है। तो उस समाप्ति में क्या करना है, जैसे भक्त लोग कभी मिल जाएगा, लेकिन बाबा ने हमें वो अभी प्राप्त करवाया है। तो उस प्राप्ति मुझे ये, मैं स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने से भरपूर हूँ, और उस भरपूरता द्वारा मैं दूसरे का कितना निर्माण कर रही हूँ। तो जब ये प्राप्ति मेरे अंदर है, तो उस प्राप्ति द्वारा मुझे अपनी फर्ज अदाई की पालना करती हूँ, और दाता बन से श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द को मिटा और स्वराज्य अधिकारी बनकर रूहानी पालना करती हूँ। ओम शांति। जी सिस्टर, जी थैंक यू। आशा देवी, आप सिस्टर शेयर करें। जी सिस्टर, आज बाबा ने हमें संगम युग पर स्टैंप और स्टेटस की बात बताई है कि संगम युग पर ही हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम प्रजा बनेंगे, राजा बनेंगे, हम क्या पद पाएंगे, ये हम यहाँ पर ही हमें पता चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्टैंप मिलनी है और वहां पर स्टेटस मिलेगा। माने अब जब हम जो पुरुषार्थ करेंगे, उसका फल, उसका पद हमें प्राप्ति आगे के हमारे सतयुग में होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए अभी आप अप्राप्ति की संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने वाले, अगर एक भी गुण कर्तव्य अधिकार से वंचित रह गए, उसका पुरुषार्थ नहीं किया, तो यहाँ पर आप धोखा खा लोगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं सोच लो कि आपको याद की शक्ति है तो बाकी याद की शक्ति से आप नंबर 1 बन जाओगे। लेकिन अगर आपके पास बाबा ने जितने भी ज्ञान गुण खजाने शक्तियां बताई हैं, उन गुणों में से अगर एक भी गुण की कमी रह गई, तो वो आपको फेल कर देगी, फुल पास नहीं होने देगी। तो इस चीज को आप, बाबा ने हमें बहुत अटेंशन दिया, अलर्ट किया कि आप इसको छोटी सी बात नहीं समझो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि आप पास होते होते फेल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करो। इसमें आप गुण और संबंध, गुण का, एक एक गुण का क्या महत्व है, ये बाबा कहे कि ये आप इसको, बाबा और आगे बाद में बताएगा, लेकिन फिलहाल अपने ढंग से कि कोई भी बाबा के द्वारा बताई गई बात में आपको उसको धारण करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा के हिसाब से उसमें अपने में भरना है, उसमें जरा भी अलबेलापन नहीं लाना है। ओम शांति। जी
बहुत अच्छा। अभी स्क्रीन पे पोल भी शेयर हो रहा है, तो सभी पोल भी वोट करें। अभी समय भी हो रहा है, तो लास्ट पॉइंट अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा है कि स्वराज्य अधिकारी माना तन मन धन श्वास संकल्प। जब स्व आत्मा का जो हल्का बनेंगे तब दूसरों का जो बोझ है वो भी मुक्त करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया। अभी समय भी हो गया है, तो सोनाली सिस्टर आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। शांति। ओम शांति। जी, तो आज जो बाबा ने वाणी चलाई है बहुत सुंदर। बाबा ने रूहानी पालना करना, और उस रूहानी पालना के आधार से जो बाबा ने कहा कि रूहानी पालना के आधार से जो इस अभी के समय पर हम करेंगे उसी आधार से राज्याधिकारी पद या जो स्टैम्प की बात बाबा ने की वो मिलेगी। तो रूहानी पालना के लिए फिर उसका आधार है जमा का खाता, है ना, कितना किया है। तो जैसे बाबा हमेशा ही कहता है कि दाता हमारा जो है सोर्स वन बाबा है, जो अनंत सागर है सभी खजानों का। तो हमारे खाते जमा करना या वो हमेशा ही भरपूर रहे, इसके लिए निरंतर ये है कि हम बाबा से कनेक्ट रहे, हम आत्मा बाबा से कनेक्ट रहे, अपने पार्ट से डिटैच्ड होकर। तो जितना बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जितना जमा का खाता भरपूर है उतना औरों की पालना कर सकेंगे। तो जरूर इस बात पर हम अटेंशन देंगे कि कैसे हमारा जमा का खाता दिन भर भरता रहे, और साथ साथ भरते साथ साथ ही अनेकों को उसकी प्राप्ति भी होती रहे। तो रूहानी पालना का कर्तव्य भी, या बाबा ने जिसको फर्ज कहा है, वो भी साथ साथ अदा होता रहे। तो इसके लिए हम यही अभ्यास दिन भर के लेंगे। एक स्वमान कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जो बाबा कहता है कि आपको ज्ञान सूर्य बनकर या मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व की आत्माओं को सुख शांति की किरणें फैलानी है ना। क्योंकि हम स्थूल रीति से भी देखते हैं, जैसे सूरज होता है उसकी जो किरणें हैं वो ऊपर से पड़ रही है, लेकिन जो आत्मा उसके लिए उसको जैसे यूज करना है वो यूज कर रही है और प्राप्ति कर रही है। तो हमें अटेंशन इस बात के ऊपर आज के होमवर्क में दिन भर में ये देना है कि क्या मैं आत्मा दिन भर शिव बाबा के साथ, जो ज्ञान सूर्य है उसके साथ मास्टर ज्ञान सूर्य होकर बैठी हूँ, और उसके द्वारा जो भी शक्तियाँ गुण या प्राप्तियां है वो मेरे द्वारा अनेक अनेक आत्माओं के प्रति प्रवाहित हो रही है। तो ये हम स्वमान का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरे द्वारा विश्व की सभी आत्माओं को परमात्मा प्यार की, स्नेह की, शक्ति की, गुणों की सुंदर प्रकाशित किरणें मिल रही है, और वो अपने दुख और दर्द को उठाने के पार्ट से अलग हो रही है। अच्छा, ओम शांति। और इसी स्वमान को लेकर हम योगाभ्यास भी करेंगे। तभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, अपने सत्य स्वरूप पर अलर्ट और अटेंशन देकर बैठेंगे। देखेंगे चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा परमात्मा निराकार शिव बाबा के साथ उसके समान स्वरूप में स्थित हो गई हूँ। सर्व गुण शक्तियों का अनंत सागर शिव बाबा और मैं सुखदाता की संतान, सुख स्वरूप आत्मा अपने पिता के साथ अपने संपन्न स्वरूप में स्थित हूँ।
बाबा के सर्व गुण शक्तियों की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाती हुई मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य परमात्मा की अनंत शक्तियों को उनके प्रकाश को मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व की अनेक अनेक आत्माओं तक प्रवाहित करने के लिए निमित्त हूँ। मैं सुख स्वरूप संपन्न आत्मा विश्व की अनेक आत्माओं की रूहानी पालना के निमित्त हूँ। बाप दादा के साथ अपने संपन्न स्वरूप में विश्व की आत्माओं को उनके सत्य को अनुभव करने में उनके संपन्न स्वरूप को अनुभव कराने में परमात्मा के दिव्य प्रकाश को प्रवाहित कर रही हूँ, जिससे आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में स्थित अपने इस स्थूल पार्ट से दुखदाई पार्ट से अलग होकर अपनी सुख स्वरूप स्थिति में बाबा के साथ स्थित होती जा रही है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य निमित्त बन परमात्मा के दिव्य प्रकाश को प्रवाहित कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सर, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। थैंक यू ओम एवरीवन। शांति। हैव ए ओम गुड डे। शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा। शुक्रिया सभी दाता के बच्चे।